हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और जे ऑफिशियल पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग पश्चिमी वाहिनी नदियाँ और पूर्वी वाहिनी नदियाँ जितनी भी हैं उन पर निर्मित परियोजनाओं के बारे में जानने वाले हैं। चूँकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, इसलिए आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी परियोजना के बारे में। चूँकि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, यानी ये 4 राज्य इस परियोजना के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे इस नदी परियोजना पे 29 बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन 2 बांध सर्वाधिक इम्पोर्टेंट थे। पहला ये था मध्य प्रदेश का जो नर्मदा सागर बांध है, फिर राजस्थान का जो सरदार सरोवर बांध है, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट थे। चूँकि बांध की जो ऊंचाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए समय समय पर वहाँ के लोगों के द्वारा और वहाँ जो समाजशास्त्री थे या भूगोलवेत्ता थे उनके द्वारा विवाद पर जो सवाल उठाए गए थे कि इस बांध की जो ऊंचाई है उसको कम किया जाए। और एक दूसरा कारण ये था कि वहाँ पे बहुत बड़े भू क्षेत्र पर वनों का कटाव करना था। इस वजह से ये परियोजना विवाद का विषय बनी थी। और ये मेधा पाटेकर जी ने इसका एक आंदोलन का रूप दिया था। तो यहाँ पे दूसरा फिर देखते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ये भी पूछता है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। चूँकि तापी नदी पर उकाई नामक स्थान पर बांध बनाया गया था, ये भी पूछता है कि ये परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये तापी नदी पर बनाई गई है, उकाई नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं काकरापारा परियोजना। ये पूछता है कि ये किस राज्य की परियोजना है। तो ये गुजरात राज्य की परियोजना है। तापी नदी पर काकरापारा नामक स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन कार्य किया जा रहा है। कैसे क्या कार्य है इसमें? जल विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। काकरापारा किस नदी पर है? तापी नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं माही परियोजना। माही परियोजना का लोकेशन पूछता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? ये माही नदी पर बांध बनाया गया है। और इसमें ये पूछता है कि इसके जलागार का नाम क्या है। इस बांध के पीछे जो निर्मित जलागार का नाम है जमनालाल बजाज सागर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है माही परियोजना, क्योंकि ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि माही नदी पर बनाई गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शरावती जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के जोग जलप्रपात पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी एक जलागार का निर्माण किया गया है, लिंगन मक्की जलागार। कभी कभी पूछ लेता है कि जो शरावती नदी पर निर्मित जो प्रपात है उसका क्या नाम है। जोग जलप्रपात किस जिले में पड़ता है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इडुक्की परियोजना। ये केरल की परियोजना है। किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर बनाई गई है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है केरल की, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यहाँ से इतने पॉइंट्स बनते हैं। अगला देखते हैं पाराम्बीकुलम परियोजना। ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ी की 6 नदियाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा था, कोर्ट में पूछा था कि अन्नामलाई की 6 पहाड़ियाँ और मैदानी क्षेत्र की 2 पहाड़, तो जो 2 नदियाँ वरना और मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों के जल का उपयोग इसमें किया जा रहा है। यानी अन्नामलाई पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों का जल इसमें उपयोग किया जा रहा है। इस वजह से ये परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रही है। अब आइए देखते हैं पूर्वी वाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजनाएँ। सबसे पहले हीराकुंड परियोजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उड़ीसा की है, महानदी पर बनाई गई है। विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, इस वजह से ये परियोजना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्या कार्य किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण, यानी 3 कार्य इसका मुख्य उद्देश्य है। जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है और बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी होता है। इस वजह से हीराकुंड परियोजना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मचकुंड परियोजना। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मचकुंड नदी पर बनाया गया है। कहाँ है ये परियोजना? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मचकुंड नदी पर बनाया गया है। इस वजह से ये परियोजना फेमस है। मचकुंड नदी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। टाटा जल विद्युत परियोजना, ये महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। ये भी परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत पर जो भी वर्षा होती है, चाहे वो पश्चिमी मानसून के द्वारा होती हो या दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती हो, तो उसमें जो जल होता है वो जलों को झीलों में एकत्रित कर लिया जाता है, फिर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे इसका विकास टाटा समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि जो पश्चिमी घाट पे जो वर्षा होती है वो झीलों में एकत्रित कर ली जाती है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कोयना जल विद्युत परियोजना। लोकेशन पूछता है कहाँ की परियोजना है। ये महाराष्ट्र की है। किस नदी पर बनाई गई है? ये कोयना नदी पर बनाई गई है। ये कृष्णा की सहायक नदी है। मैंने जब बताया था कृष्णा में, तो उसके मैंने ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया था। फिर नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी आंध्र प्रदेश की काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है। जिस नदी पर बनाई गई है, कृष्णा नदी पर इसका विकास किया गया है। इसका भी उद्देश्य क्या है? जो महानदी पर बनाई गई थी, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन इसका मुख्य उद्देश्य है। नागार्जुन सागर परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन इसका मुख्य उद्देश्य है। किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीशैलम परियोजना। ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। पूछता है लोकेशन आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर निर्मित की गई है? कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। अलमट्टी परियोजना, ये भी लोकेशन पूछता है कहाँ की परियोजना है। केरल की परियोजना है। किस नदी पर निर्मित की गई है? कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शिव समुद्रम परियोजना। ये कर्नाटक की परियोजना है। इसका निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी का लोकेशन देख लीजिएगा, नहीं आप लोग गलती करेंगे, शिव समुद्रम कहीं कृष्णा नदी लगा दिया। तो इसका निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। 1902 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर जलागार का निर्माण किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैटूर परियोजना के बारे में देख लेते हैं। ये तमिलनाडु राज्य की परियोजना है। इसका निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? कावेरी नदी पर। मैटूर बांध के पीछे इसमें भी एक जलागार का निर्माण किया गया है, स्टैनले जलागार। एक स्टैनले प्रपात भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में है, कांगो में स्टैनले प्रपात। ये है स्टैनले जलागार, इस वजह से इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं पापनासम परियोजना। इसका लोकेशन है तमिलनाडु की परियोजना है। ये निर्माण कार्य ताम्रपर्णी नदी पर किया गया है। तो ये परियोजनाएँ सारी रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ जाती हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।